बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए विद्यार्थियों पर एक तो बिहार सरकार कई एक वर्षों से उसे नियोजन का, बहाली भी नहीं करते हैं, जबकि ये सभी बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा के उत्तीर्ण छात्र हैं। और जब ये ज़्यादा उग्र होते हैं, इन्हें लाठियाँ, बहाली के बदले में लाठियाँ दी जाती है। बिहार सरकार को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम परीक्षा भी आयोजन किए, वैकेंसी भी निकाले, परीक्षा में पास भी कर गए, और आप लोगों को, बिहार सरकार को उनकी बहाली करने में बहुत तरह का दिक्कत होता है। ये वही बिहार सरकार है जब बिहार विधानसभा में वर्षा का पानी विधान परिषद में, विधानसभा में, मुख्यमंत्री सचिवालय में पानी ढुक जाता है, बिहार में मानसून प्रवेश कर जाता है। पूरे राज्य में मानसून 1 महीने से लगभग जून के प्रथम सप्ताह से ही बिहार में मानसून आ गया है। भयंकर वर्षा हो रहा है। तो बिहार सरकार, सिंचाई मंत्री, जल संसाधन मंत्री संजय झा द्वारा भागलपुर में मिट्टी का बांध बनवा रहे हैं। थोड़ा सा सोचने की बात है, जब मानसून पराकाष्ठा पर है, वर्षा, सभी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, और पूरे राज्य में वर्षा कई एक बार हो चुकी है, और यहाँ तक कि पटना में भी सब जगह पानी का जल जमाव, मुख्यमंत्री सचिवालय में, विधानसभा में, विधान परिषद में जल जमाव हो गया है। तो बिहार सरकार भागलपुर में मिट्टी का बांध बनवाने के लिए जा रही है, चली गई है, क्योंकि उसमें मिट्टी, मानसून के समय में मिट्टी का काम अच्छा से होता है बिहार सरकार के अंदर। क्योंकि हम कह देंगे मिट्टी भरा दिए, गंगा मैया आई, वर्षा का पानी आया, मिट्टी बहा गया, घोटाला हो गया, इसको कहते हैं बिहार सरकार। किस तरह से घोटाला किया जाए, देश और दुनिया को बिहार सरकार से सोचना सीखना पड़ेगा। बिहार सरकार से सीखना पड़ेगा कि घोटाला को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। जब मानसून आ जाता है, वर्षा से लोगों का जीवन तंग और तबाह होता है, तो ये मिट्टी का बांध बनवाते हैं। और जब विद्यार्थी पात्रता परीक्षा, स्टेट शिक्षक परीक्षार्थी जब परीक्षा पास कर जाते हैं, वर्षों हो जाता है, तो एक परामर्शदात्री समिति का गठन करते हैं। और ये छात्र जब उग्र होते हैं, जब शिक्षा मंत्री से भेंट करने जाते हैं, इन्हें लाठियों से उसे पीटा जाता है। लाठियों से उसे पीटा जाता है, दोहरा दोहरा करके। आपने देखा कल परसों में किस तरह से हुआ। वाह, बिहार सरकार का सोच और नीति दोनों एक पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं,
उनको बिहार सरकार से सीखना चाहिए घोटाला कैसे होता है। घोटाला के विद्यार्थियों को आपने परीक्षा आयोजित की थी, परीक्षा आपने लिया, आपने रिजल्ट प्रकाशित किया, अब शिक्षकों की बहाली वर्षों से लंबित क्यों है? मानसून के समय में मिट्टी का काम बहुत जोरों से होता है। ये बिहार सरकार सोची समझी साजिश है। घोटाला करने के लिए बिहार सरकार से कोई किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, किसी भी बड़े पदाधिकारी, भारत सरकार का किसी भी विभाग में घोटाला करना है तो बिहार सरकार से आके सीखे। मानसून में मिट्टी का भराई, मिट्टी का बांध बनाना और स्टेट शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण छात्रों पर लाठी चलवाना बिहार सरकार का नैतिकता को दिखा रहा है, इनके सोच को दिखा रहा है, इनके क्रियाकलाप को दिखा रहा है, जो ये क्या कहते हैं क्या करते हैं। क्या ये स्टेट पात्रता परीक्षा जो हुआ था उसके बाद कोई वैकेंसी बिहार सरकार में नहीं निकली? उसका बाद बीपीएससी का परीक्षा आयोजित नहीं की गई। जब सबों का रिजल्ट आपने प्रकाशित किया, सबों का वैकेंसी हुआ, मेधा सूची बनी, सबका आप बहाली कर दिए, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए, तो स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए व्यक्तियों पर, छात्रों पर आपने क्या इसके बारे में, भविष्य के बारे में सोचे हैं? किसी तरह से आप ये बात कह दीजिए, हम जब भी बहाली करेंगे ना, आपको जिस दिन से आप पास किए हैं उसी दिन से हम आपको वेतन देंगे। आप तो जब बहाली हुए, जो छात्र पास कर गए हैं उन्हें आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। बहाना पर बहाना बिहार सरकार बना रही है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इनकी भावना है जो इन लोगों को बहाली करे ही नहीं। बिहार में ये है सोच। और दिन के उजाले में मोहम्मदपुर में एक ही परिवार के, सुरेंद्र सिंह के परिवार को मधुबनी के मोहम्मदपुर में 5 सदस्यों की हत्या करवा दी जाती है अत्याधुनिक हथियार से। उसके सारे अभियुक्त पकड़ाते नहीं हैं। भूपेश कुमार सिंह के बारे में नहीं, सुशील मोदी जी कहते थे नहीं, बिहार सरकार सक्षम है, बिहार पुलिस सक्षम है जांच करने में। मोहम्मदपुर में आज तक सभी अपराधी पकड़ाए हैं नहीं। अब उसी परिवार के संजय सिंह को हजन एक्ट में फंसा के जेल भेज देते हैं और दिन में हत्या करवाते हैं। यही माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और संजय झा जो बांध घोटाला में कारनामा दिखा रहे हैं और कहते हैं हम जांच करवा रहे हैं। सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं अभी तक नहीं हुई है। और स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों का कई एक वर्ष बीत गया, लेकिन इन्हें जब आते हैं मांग करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो ये पहले लाठी से पिटवाते हैं, अच्छा से दौड़ा करके। ये छात्र नहीं ना हैं। और कहते हैं और बाद में प्रवचन देते हैं। आप किसी भी बहकावे में मत आइए, हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सोच रहे हैं। हम तो छात्रों से जो मांग करते हैं, छात्रों को हम सलाह देते हैं, जिसने भी परीक्षा पास किया है
वे पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करें या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है और छीनने से अधिकार मिलता है। बिहार सरकार आम जनता की भाषा को नहीं समझे, आम छात्रों के विद्यार्थियों की बात को नहीं समझे है। इसके लिए न्यायालय जाना चाहिए आप लोगों को। जब तक आप न्यायालय नहीं जाएंगे, पटना हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो आप लोगों की बहाली नहीं होगी। ये सोच समझ के काम करते हैं। और ये कहते हैं शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी, जो आप लोग बहकावे में मत आइए। तो क्या हम आपका पूजा करें? कब परीक्षा पास की, कब परीक्षा आपने आयोजित की, कब आपने रिजल्ट प्रकाशित किया, आज तक बहाली क्यों नहीं हुई, आप ये बताइए। आप छात्रों से भी, जितने भी छात्र अपना संगठन बना करके पटना हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए, और जब तक आप न्यायालय नहीं जाएंगे, आपकी परीक्षा, आपको नौकरी बिहार सरकार सीधे साधे अवस्था में नहीं देगी। आपको कई एक वर्षों से उलझा करके बिहार सरकार, इलेक्शन आता है, इलेक्शन भी हो गया, नई सरकार भी बन गई, सरकार का 6 महीना भी हो गया, लेकिन छात्रों का अपॉइंटमेंट लेटर के बदले लाठी से पिटवाया जाता है। ये बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। हम छात्रों से अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको संघर्ष करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। रामचरितमानस में भी है, विनय न मानत जल से जगा, गए 3 दिन बीती, बोले आम सकोप तब भय बिनु होय नहीं प्रीति। विनय न मानत जल से जगा, गए 3 दिन बीती, बोले आम सकोप तब भय बिनु होय नहीं प्रीति। जब तक इनको बिहार सरकार को भय नहीं होगा, जब तक आप लोग हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, न्यायालय नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तब तक आप लोगों की बहाली नहीं होने वाली है। ये सोच के बैठे हुए हैं और समय समय पर आप लोगों को पिटवाने का भी काम करती है बिहार सरकार। बहाली करने के बदले में लाठियों से दौड़ा के पीटा जाता है। और विजय कुमार चौधरी जी कहते हैं आप बहकावे मत आइए, आप बहकावे मत आइए, कहीं भी मत जाइए। हम सोच रहे हैं, हम काम करेंगे। कितने वर्षों के बाद आप काम करेंगे यह हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये सुशासन की सरकार है। इसी को कहते हैं सुशासन। जो छात्र पास किए, कम्पीट किए, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर के बदले में लाठियां दी जाती है, दौड़ा करके। और बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री चुपचाप हैं और शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। और बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। जब बिहार विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित विधायक का फंड को लेकर के कोरोना महामारी में लगाया गया, तो कोरोना महामारी में केंद्र सरकार ने 100% व्यय भार उठाया। क्वारंटाइन हो, वैक्सीन हो, सब कुछ फ्री कर दिया। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार, बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये पैसा ले लिए और बिहार सरकार के दूसरे मंत्री हैं, सबसे बड़े मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, कहते हैं ये भी राज्य सरकार का पैसा था और फंड तो विधायक लोगों के पास में है। तो ये पैसा आपका तो नहीं था, आपने कोरोना के लिए पैसा लिया था विधायक फंड। जब आपको पैसा केंद्र सरकार दे दिया तो आप विधायक को पैसा काहे नहीं देते हैं? आपको मन में है जाके रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तिन तैसी। आपको हर चीज़ में घोटाला करना है, इसीलिए आप ऐसा काम करते हैं। धन्यवाद।